जय हिंद दोस्तों। आज प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर मेरा है रिफ्लेक्स ऑफ लाइट। जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग। प्रकाश प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं खड़े हुए हैं और वहाँ से किसी वस्तु को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, और यहाँ से हमें किसी वस्तु को देखना होगा। यहाँ वो वस्तु है, तो जिसके माध्यम से हमको देखना है वही क्या है? प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की स्रोत। प्रकाश की स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लैंप हो गया, लैंप, ठीक है। सूर्य हो गया, सूर्य, इससे प्रकाश निकलती है, इससे हमें प्रकाश मिलता है, इसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। चलिए, प्रकाश की दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, और अप्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रदीप्त वस्तुएं सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, लैंप इत्यादि। अगला इसमें देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मान लो टेबल, कुर्सी, कांच, लकड़ी, बेंच, दीवार, मार्कर, बोर्ड, ये सब हो गया अप्रदीप्त वस्तु है। इससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकीर्णन। प्रकीर्णन प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर वह चारों तरफ विकसित करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणें रे ऑफ लाइट एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश किरण को प्रकाश। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ दिखाते हैं आप लोग के समक्ष कि ये मेरा टार्च है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसके समक्ष यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से इसे निकल जाएगा, लेकिन इसको पार नहीं कर पाएगा। इसके मतलब ये होता है कि ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रकाश का किरणपुंज। प्रकाश का किरणपुंज में हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणपुंज के मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। अपसाइड किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारित किरणपुंज। अपसाइड किरणपुंज हम दिखाते हैं पहले यहाँ पे। अपसाइड किरणपुंज इस प्रकार के किरणपुंज जो प्रकाश की किरण एक बिंदु से स्रोत से निकलती हुई फैलती चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसको हटा दें पहले, सॉरी कहाँ जा रहा है, इरेज हो जाए भाई। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब चलते देखिए आप लोग को दिखाते हैं हम कि प्रकाश की किरणें कैसे एक स्रोत से निकलती हुई फैलती हुई चली जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम प्रकाश की किरणें निकलती है, उसके बाद ये फैलती चली जाती है। कह रहा है कि फैलती चली जाती है। मान लीजिए ऐसे करके ये
फैलती चली जाती है। ये एक जगह से निकली और ये फैलती हुई चली जा रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अपसारित किरणपुंज। कौन सा किरणपुंज? अपसारित नहीं, सॉरी, समांतर किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से के समांतर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक दूसरे के समांतर का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसी के समान ऐसे, फिर उसी के समान ऐसे, फिर उसी के समान ऐसे, ये आपस में समांतर होती है। जैसे मान लीजिए ये इसमें सट जाएगा, ये ऐसे सटेगा, फिर ये सारा का सारा क्या होता है? समांतर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे, तीसरा होता है मेरा अभिसारित किरणपुंज। ये इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई या मिलती प्रतीत होती है। जैसे मान लेते हैं कि इसको मिटाते हैं, पहले इरेज करें। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ से किसी कोई टर्निंग हो गया, यहाँ से एक सिद्ध में यहाँ से निकल रही है और यहाँ जाके ये एक जगह किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रदर्शित या दिख रही है। इसे हम बोलते हैं अभिसारित किरणपुंज। अभिसारित किरणपुंज। अब चलते हैं हमें पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी और तेल से लगा हुआ कागज़, सना हुआ कागज़। जैसे मान पार करने का मतलब ये इधर से इधर की तरफ क्या होती है? पार कर जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई रुकावट है और इधर से हम प्रकाश को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। इसको इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई रुकावट है, यहाँ कोई रुकावट है और यहाँ से हम प्रकाश को छोड़ते हैं और ये प्रकाश यहाँ इधर की तरफ, ये यहाँ से निकल जाती है बाहर की तरफ और इधर से ये आती हुई प्रतीत होती है, और ये इसको पार के बाहर निकल जाती है। इसे बोलते हैं हम पारदर्शी पदार्थ। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले सेशन में।